प्रेसिडेंट अगर हमारे फेवर का हो गया होता ना, तो कैप्टेंसी वाली चीज भी नहीं गई होती। और दूसरी बात ये है, अगर मैं मान लो बोल भी दूं कि यार प्रेसिडेंट हमारे फेवर का नहीं बना है, अब कैप्टेंसी रोहित की चली जाएगी, और क्या पता ना जाए तो मैं उसके लिए भी गाली खाऊंगा कि तू बोल रहा था रोहित की कप्तानी चली जाएगी। हाँ, अब रोहित की कप्तानी नहीं गई तो उसके लिए भी मैं गाली खाऊं? भाई यहाँ पे लोग हर चीज को ना समझने के बजाय ना एक चैलेंज के तौर पे लेते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे लोगों की ये है, ज्यादा रियलिटी बता दिया कि हो सकता है भाई रोहित शर्मा इस सीरीज में ड्रॉप हो जाए, तो बहन चो तो रोहित नहीं आ जाएंगे अपनी वो गणासी लेकर के कि हाँ तू तो बोल रहा था कि रोहित ड्रॉप हो जाएगा, रोहित तो ड्रॉप नहीं हुआ। अरे बहन चो ठीक है, रोहित ने इस तरीके से अपनी बचा ली, क्रिकेट बचा ली, अपनी जगह बचा ली। नहीं नहीं भाई, तू तो बोल रहा था रोहित ड्रॉप होगा, साला उस लिए भी मैं गाली खाऊं? चलो भोसड़ी के सारा पॉजिटिव बोलता हूँ, एक आध चीज उसमें नहीं हो पाएगा तो फिर कह देंगे हाँ ठीक है। अब तुम लोग को, हम और मेसी भाई क्यों रियलिटी पे बातें करते हैं? हम और मेसी भाई हमेशा रियलिटी पे बातें करते हैं। भाई कैप्टेंसी जा रही है रोहित की, हाँ भाई चली जाएगी यार, ये प्रेसिडेंट हमारे फेवर का नहीं है यार, बीसीसीआई में कौन सपोर्ट कर ही रहा है यार, ऐसे बात करते हैं। यहाँ पे ऐसे बात नहीं करते, यहाँ पे अलग वे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब मैक्सिमम हेटर्स बन जाते हैं ना, सुनते 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 साला दिमाग खराब हो जाता है कई लोग का। कल से ऋषभ पंत को हाइप कर रहा हूँ, संजू के फैन पीछे पड़ गए, केएल राहुल के फैन पीछे पड़ गए, और आप पीछे पड़ गए। भाई पंत को क्यों हाइप कर रहे हो, पंत को मैं क्यों हिट कहाँ कर रहे हो? पीछे पड़ गया यार? ये बताइए, मैंने कहाँ आपको कुछ भी लिखा है? आप बताओ। आप ही कल फालतू में मेरे पीछे पड़ गए, मैंने तो आपको कुछ नहीं लिखा था। आप इतनी छोटी सी बात पे क्यों चिढ़ते हो यार? जब आप इतने सीनियर आदमी हो, इतने जानकार आदमी हो, इतने पुराने आदमी हो इटमैन भाई, यार हल्की सी अपने बात पे आप क्यों चिढ़ते हो? हल्का फुल्का बैंटर तो समझा करो मेरे भाई। आप चिढ़ यार जाते हो, अपने चिढ़ना नहीं लोग, चाहिए ना आपको यार। यार देखो एक बात बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ना कि हमारे लोग यूनाइटेड रहे, हम सब रोहित फैन, विराट फैन, सारे यूनाइटेड रहे, और हमारा जो दुश्मन है उससे लड़े ना यार। अब यहाँ पे पता चल रहा है आपस में बैंटर बैंटर के नाम पर एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। हाँ, यहाँ पे चल रहा है कोहली को बाहर निकाल दो, हा 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 हा, रोहित को बाहर निकाल दो, हा हा हा। भाई तो विराट फैंस को बुरा लग सकता है? अगर आप मान लो बोल रहे हो साला विराट कोहली खेलेगा तो रोहित शर्मा वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा, ये लॉजिक कहाँ से आया भाई? विराट कोहली चैंपियंस ट्रॉफी खेला, हाँ, उसी की वजह से जीते चैंपियंस ट्रॉफी। विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में स्कोर किया, वहां पे भी हम जीते। उसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ उसने जिताया चाहे कुछ भी, मैं कह रहा हूँ वो था और जीत भी गए। वो पनौती थोड़ी है भाई, जो आप ऐसे ट्रीट कर रहे हो कि रोहित शर्मा वर्ल्ड कप अकेला खेलेगा तभी वर्ल्ड कप जीतेगा, नहीं भाई, विराट कोहली रहेगा, रहना भी चाहिए, डिजर्व करता है। चैंपियंस ट्रॉफी उसने जिताया है, वर्ल्ड कप वो डिजर्व नहीं करता? अब मतलब पूरा ही पॉलिटिक्स करके इतना क्रूएल बन जाओगे, इतना तुम क्रूर बन जाओगे विराट कोहली के लिए, कि एज ए बैट्समैन भी तुम उसको जगह ना दो? एक क्रिकेट फैन ऐसा कभी नहीं बोल सकता भाई। जिस बंदे हिटमैन ने भाई, तो फिर जब सब चीज इतनी साथ है तो दोनों को इक्वली देखना चाहिए ना यार। जब पहले मैच का फेलियर आया तो सब रोहित शर्मा के पीछे पड़ गए कि जायसवाल की मीटिंग चल रही है, रोहित का तो भाई लास्ट मैच हो गया। अब अगले मैच में तो रोहित विराट पे कोई सवाल ही नहीं कर रहा है। इस चीज से मुझे दिक्कत है भाई। जब इक्वली ट्रीट कर रहे हो तो सारी ट्रीटमेंट बराबर की मिलनी चाहिए। अगर रोहित का दो डक होता, मैं बता रहा हूँ, तो रोहित का करियर खत्म कर देते ये। ये सिर्फ आपकी सोच ऐसे से भाई कि रोहित शर्मा फेल होता तो ये विराट फैंडम पीछे लग जाती। भाई विराट फैंडम पीछे लगती नहीं लगती, ये सब एक ख्याली चीज है, समझे? सिचुएशन क्या थी वो मैंने आपको बताया था कि रोहित शर्मा बॉस बन चुका है, अब रोहित शर्मा रूल करेगा, तो फिर डर किस बात का था? डर आपको इस बात का था कि आप इस बात पे ही बिलीव नहीं कर रहे थे कि रोहित बॉस है। अभी भी बोल रहा हूं मैं, रोहित शर्मा बॉस है, इंडियन टीम का भी बॉस है, और मुंबई इंडियंस का भी बॉस है। अब जिनको जो मान लेंगे वो रोहित पे डाउट करेंगे ही नहीं। हाँ गजपुरिया भाई बोलिए। आज गिल की सेंचुरी आ रही है और सूर्या बाहर जाएगा, उसका छुट्टी हो रहा है।
उसको अब क्रिकेट खेलने का मन नहीं कर रहा है। यूट्यूब पर अब चैनल बना चुका है। उसका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं आप लोगों ने? हंगोरिया का यूट्यूब चैनल फॉलोअर्स कम है अभी। ना जी ना, गाजीपुरिया क्रिकेट कभी भी सूर्य कुमार यादव के फेवर में नहीं रहा। हंगोरिया का यूट्यूब चैनल आप फॉलो कर सकते हो एंटरटेनमेंट के लिए। सूर्या का फ्रॉडगिरी डे वन से पता है भाई विराट फैन को। अजिंक्य रहाणे ने भी अपना यूट्यूब चैनल खोला है। और ये अब अगला नंबर सूर्य कुमार यादव का है। यूट्यूबर्स बनना बहुत जरूरी है, क्रिकेट खत्म हो जाए तो। और आपको पता है ये बात, इसी महीने हंगोरिया का यूट्यूब चैनल लॉन्च हुआ है, इसी महीने, ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले। आपको क्या लगता है, हंगोरिया को पता नहीं था कि मेरी अब क्रिकेट बंद होने वाली है, अब यूट्यूब पे मेरा यूट्यूबर बनने का टाइम है, आ गया है? हंगोरिया को ये बात पूरी पूरी अच्छे तरीके से पता थी कि अब मेरा यूट्यूब कैरियर शुरू होने वाला है, अब मेरा क्रिकेटिंग कैरियर खत्म होने वाला है। उसने इसी महीने ऑस्ट्रेलिया टूर से जाने से पहले अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया। सोचो भाई, ऑस्ट्रेलिया टूर जाने से पहले हंगोरिया ने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया। ले, भाई चल कर फॉलो, कर सब्सक्राइब। यूट्यूब चैनल लॉन्च करने के साथ एक और बड़ी बात करके गया वो। सभी पत्रकारों को इंटरव्यू दे के गया, सभी चवल पत्रकारों को। अब सभी वो पत्रकार जो रोहित और विराट को ट्रोल करते थे, मैं गारंटी देता हूँ भाई, अगर इतना फेल रोहित एज कैप्टन बल्ले से हो जाता ना, तो वो आज टीम में भी नहीं होता यार। 11 की एवरेज है हमारे कैप्टन की पिछले 1.5 साल में, और कोई पत्रकार नहीं बोल रहा। कमाल की बात है। तो आप खुद देखो, ये चबल पत्रकारों के मुंह बंद हो चुके हैं। अब मुंह में चुंगनी ले ली है इन लोगों ने, और दूध पी रहे हैं बस। अब इन्हें हमारा कैप्टन नहीं दिखाई दे रहा। और 2 साल पीछे के शो निकाल कर देखो, इन सभी चैनलों में कितना टारगेट करते थे हमारे ये प्लेयर्स को, रोहित और विराट को। अगर इतना फेल होते वो, कमाल है भाई, वाकई कलयुग है। बोलिए और लोग, अजय, कृष्णा, सुभाष, आप भी लोग अपनी बातें रखिए। कटुन भाई, जो भाई ने कहा था वो सही कहा था। ये बात नहीं करते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली की। किसने बोला था? और भाई ने बोला था ना, ये रोहित शर्मा विराट कोहली की बात नहीं करते हैं, इनको लिमिट करना चाहते हैं टीम से। जब रन बना देते हैं तो बात नहीं करते हैं, और जब रन नहीं बनाते जब बात करते हैं ये, मतलब उल्टा करते हैं। हमें फैंडम को लेके चलना है या हमें क्रिकेट को देख के चलना है? फैंडम से क्रिकेट डिसाइड होता है कि क्रिकेट क्रिकेट में जो चीजें होती हैं उसके बाद फैंडम उसके अकॉर्डिंग करते हैं। क्रिकेट से चीजें होती है ना भाई। हम किस लेवल पे 100% है। डिस्कशन कर रहे हैं? हम कभी फैन लेवल पे डिस्कशन करते हैं? नहीं कौन सा करते। फैन क्या सोचेगा, कौन सा फैन क्या करेगा, कौन सा फैन वार करेगा, कौन किसको गाली देगा, हम उस हिसाब से डिस्कशन करते हैं। नहीं करते। फैन हमारे लिए फैन फैन का मतलब ही कुछ नहीं है। हमारे लिए ट्विटर का कोई मतलब नहीं, हमारे लिए कोई भी सोशल मीडिया का कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए मतलब है क्रिकेट के अंदर क्या चल रहा है, बीसीसीआई के अंदर क्या चल रहा है, टीम इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, ड्रेसिंग रूम के अंदर क्या चल रहा है, ये मैटर करता है ना। तो वहां से जो चीजें निकल रही है वो हम डिस्कशन करेंगे ना।
वहां से निकल रही चीजें कि रोहित विराट की दोस्ती, तो हम यहाँ पे रोहित विराट की दोस्ती डिस्कशन करेंगे, ना कि फैन वार में यहाँ पे रोहित एक विराट कोहली एक दूसरे को विराटियन और रोहितियन आपस में लड़ रहे हैं, तो वो हम डिस्कशन करेंगे। और या उनके उनके चलते हम यहाँ पे ये बोलना चालू कर देंगे कि भाई विराट को टीम से निकालो। हाँ, अरे ये आपस में लड़े कुत्ते की तरह, हमें क्या, एक दूसरे से इनसिक्योर होते रहे, एक दूसरे को माँ बहन की गालियां देते रहे, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहे, एक दूसरे को बोले ये वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, उधर वाला बोले ये वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। करते रहो ना, हमने तुम्हारा ठेका ले रखा है। हम इंडियन टीम को देख के डिस्कशन करते हैं। तुम्हारी सोच और तुम्हारी किससे लड़ाई है और तुम्हारे पर्सनल लेवल पे कौन दुश्मन है कौन दोस्त है वो हम नहीं सोचते, ना मैं सोचता हूँ। हम क्रिकेट में जो चल रहा है वहां पे ड्रेसिंग रूम में इंडियन टीम के ऑन फील्ड चीजें, बीसीसीआई के अंदर न्यूज, इन सब चीजों के बेसिस पे डिस्कशन करते हैं। हमारा पर्सनल डिस्कशन नहीं है कि हम यहाँ पे बैठ के यार विराटियन ने तो देखो रोहित को कितनी गालियां दी, चलो यहाँ पे ना विराट को पेलो। नहीं पेल सकता भाई, नहीं पेल लूंगा। विराट को बोलो वर्ल्ड कप से निकल जाएगा, नहीं बोलूंगा भाई। जिस दिन रोहित शर्मा विराट कोहली अलग होंगे उस दिन बोल सकता हूँ। जिस दिन विराट कोहली खुद कहेगा कि मुझे नहीं खेलना है तो बोलूंगा, उससे पहले नहीं बोल सकता। और अभी तो विराट कोहली ने बोला है मैं गिव अप नहीं करूंगा, एक बार बता दिया गिव अप नहीं करेगा, तो गिव अप नहीं करेगा तो नहीं करेगा, वर्ल्ड कप खेलेगा। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत भाई अब रोहितियन विराटियन को होती रहेगी, तो मैं आज की दिक्कत है, इतने सालों से दिक्कत ही चल रही है। तो कभी हम फैन लेवल पे नहीं सोचते। एसएस भाई ने फैन लेवल पे सोचना शुरू कर दिया कि भाई सोचो जरा, 2 डक अगर रोहित बनाया होता तो विराटियन क्या करते, गाली बकते। तो उससे क्या मेरे डिस्कशन में कोई बदलाव हो जाता? मेरी स्पेस में क्या मैं बैट्समैन विराट भाई, को गाली लेकिन अगर देता? आगे चल के चीजें चेंज होंगी तो पिलाई भी फिर करनी पड़ेगी, है ना। अभी चेंज हो ही नहीं सकती, खास करके 27 वर्ल्ड कप तक। पर चेंज होंगी तो पिलाई करोगे ना आप। भाई वही मैं कह रहा हूँ ना, जब रोहित और विराट एक हो चुके हैं, जब रोहित विराट आपस में इतने अच्छे दोस्त बन चुके हैं, एक साथ इंटरव्यू दिया, यहाँ तक कि विराट कोहली को थर्ड ओडीआई मैच में, जैसे रोहित शर्मा तो कैप्टेंसी कर ही रहा था, फील्ड पे चला रहा था टीम को, थर्ड ओडीआई मैच में उसने विराट को ही बोल दिया विराट कर कैप्टेंसी, गिल को क्लास ले। गिल का क्लास ले रहा था विराट कोहली, उस चीज को मुझे देख के मजा आ रहा था। और एक वीडियो भी है, वो मैं शेयर कर देता हूँ, देख लो विराट की पावर। चलो स्पेस में शेयर कर दिया है, देख लो, थोड़े मजे भी ले लो। और एक और बात बता दूं स्पेशल, इस वीडियो की क्या खास बात है, इसको एक रोहित फैन, मतलब वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड रोहित शर्मा के फैन ने इसको शेयर किया है और बोला कि भाई इस पोस्ट को इंस्टाग्राम पर रोहित शर्मा की मदर ने लाइक किया है, पूर्णिमा शर्मा ने लाइक किया है, रोहित शर्मा की मदर ने लाइक किया है, आप इसको जरा देखो। और फिर मैंने उसको डाउनलोड करके यहाँ पे डाला है। आई बात समझ में? लोग हैं भाई जो हमारे लिए काम करते हैं। अगर पूर्णिमा शर्मा विराट को सपोर्ट कर रही हैं, अगर रोहित शर्मा की मदर विराट को सपोर्ट कर रही हैं, अगर रोहित शर्मा विराट कोहली एक दोस्त बन गए, तो विराट की बहन अगर दोनों की दोस्ती को देख करके प्रसन्न हो रही हैं, खुश हो रही हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी थी, तो भाई हम क्यों ना सपोर्ट करें? क्या हम रोहित के अगेंस्ट हैं? क्या हम रोहित की मदर के अगेंस्ट हैं? क्या हम विराट की बहन के अगेंस्ट हैं? अगर नहीं है तो भाई हमें रोहित और विराट को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। मेरी ट्यूनिंग उधर से है, मेरी ट्यूनिंग फैंडम से नहीं है। चाहे फैंडम वाले मुझे लाइक करें या ना करें, चाहे इधर वाले उधर वाले, मैं वहां से कनेक्टेड हूँ, मैं इन लोगों से कनेक्टेड ही नहीं हूँ। कल को ये अनुष्का को गाली दे रहे थे, अनुष्का को ट्रेंड में ला दिया। और अनुष्का को तो जब ये रोहित एफसी वाले गाली देते थे तब मैं इनको बायकॉट करता था
कि फैमिली ट्रेनिंग क्यों करते हो, अकाय वामिका जैसे इतने प्यारे प्यारे बच्चों को क्यों हेट देते हो। कहते थे उधार वाले भी देते हैं, कहते थे तुम लोग करो आपस में, मेरा काम था बोलना, मना करना, तुम लोग मानते हो या नहीं मानते हो, क्या कर सकता हूँ। एक उसी में से टॉक्सिक रोहित फैन बोलता था मुझे कि भाई तुझे भी करना पड़ेगा। मैंने कहा माधा चो तेरी माँ चोद दूंगा, मेरे को तो फोर्स करके फैमिली को गाली पड़वाएगा और मुझे तू बोलेगा कि फैमिली को गाली दो, विराट की फैमिली को गाली दो, अनुष्का को गाली दो, उनके बच्चों को गाली दोगा, मुझे तू फोर्स करेगा इस चीज के लिए। तब से वो माधा चोद 5-6 लोगों का ग्रुप बना के बैठा है और मुझे हेट देता है। ऐसे ऐसे तो रोहित एफसी में भाई है भाई। और तुम्हें क्या लगता है, इन्होंने कल विराट को सपोर्ट किया बर्थडे पे, पहले विराट के लिए हेट ट्वीट्स किए और लोगों का सपोर्ट नहीं मिला, पहले जैसा तगड़ा सपोर्ट मिलता था ना, सपोर्ट नहीं मिला, फिर उन्होंने पलटी मार ली, लगे फिर वापस से शुरू करने कि मैं रोहित एफसी की तरफ से मैं ऐलान करता हूं कि हम कोई हेट ट्वीट्स नहीं करेंगे। अरे मादरचोद तेरी औकात नहीं है करने की, 10-15 लोग तेरे को सपोर्ट करते हैं बहनचोद, और नहीं तो तेरे को माँ बहन की गालियां पड़ेंगी मादरचोद कहीं का, विराटियंस तेरे को पेल देंगे। इसलिए कायर साला पहले हेट ट्वीट्स किया, फिर उसका सोचा कि नहीं कोई फायदा नहीं है, फिर उसका प्रेजिंग ट्वीट्स और बर्थडे ट्वीट्स करने लग गए। अरे इनके मैं एक एक चीज जानता हूँ, ये पैदा भी तो मेरे सामने हुए हैं ना। ये कौन सी मतलब मेरे से पहले थे कि मुझे पता नहीं है, लेकिन भाई ऐसे ऐसे थोड़ी होता है कि तुमने कोई एहसान कर दिया विराट को बर्थडे विश करके। और मैंने स्टैंड लिया विराट के लिए, जिनको नहीं लेना था नहीं लिया। और भाई मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तो मैंने लिया, मैं हमेशा भाई कहीं पे भी सही ना स्टैंड लूंगा ही लूंगा। धोनी को जो हेट देते हैं, मैं कोई रिट्वीट करता हूँ, धोनी की हेट नहीं करता हूँ भाई, सारे पागल हो गए। 80 सेंचुरी पर धोनी, भाई क्या मतलब, अगर 80 सेंचुरी नहीं भी बनाया तो आईसीसी जिता दिया ना। मेसी भाई कोई न्यूज लेकर के जरूर आए होंगे, बोलिए मेसी भाई। अरे भाई देख रहा हूँ क्या, यही पॉइंट पे मैं डिस्कस करने के लिए आया था। अभी देख रहा हूँ कोहली सेक्शन का ट्वीट, कोहली नेशन का ट्वीट। भाई क्या मजाक है यार, दोनों पति पत्नी साथ में रहते हैं लंदन में। अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली का बर्थडे मनाया होगा, वहां पे उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया होगा, केक लाया होगा, केक काटा होगा, सब खाए होंगे, हैप्पी बर्थडे बोली होगी। तो भाई जब साथ में ही रह रहे हैं दोनों, तो ये इंस्टाग्राम पे बर्थडे विश करने की क्या जरूरत है। हिटमैन भाई, आपका बर्थडे रहता है तो मैं आपको पर्सनली टेलीग्राम पे हैप्पी बर्थडे लिख देता हूँ, ट्वीट तो नहीं करता।
आप भी मुझे पर्सनली हैप्पी बर्थडे बोलते तो ट्वीट नहीं करते। भाई ट्वीट उनके लिए किया जाता है जो आपके रीचेबल नहीं है। आपने ट्वीट कर दिया क्योंकि आपकी उनसे बात नहीं होती, या आप एक फैन हो, आपके पास नंबर नहीं है। दूसरा चीज भाई, ये बोल रहे हैं अनुष्का शर्मा के कारण विराट कोहली का करियर बर्बाद हुआ। विराट कोहली भी दोनों के साथ में डीपी लगाता है, अनुष्का शर्मा अकेले डीपी लगाती है। भाई उनका चॉइस है ना, कैसे क्या डीपी लगाए। जबरदस्ती है कि अब हिटमैन भाई बोलेंगे मैंने जो डीपी लगाई मेसी भाई आपने नहीं लगाई, फायरफॉक्स भाई ने तो कुत्ते की डीपी लगा दी। तो भाई हर किसी को अपना मर्जी पे होता है ना, जो डीपी जैसा डीपी लगाए। और अगर प्रॉब्लम भी है तो विराट कोहली को प्रॉब्लम होनी चाहिए ना, कि भाई मैंने उसकी भी साथ में लगाई है लेकिन अनुष्का शर्मा ने नहीं लगाई, तो विराट कोहली को प्रॉब्लम होना चाहिए। बट मेरे ख्याल से हिटमैन भाई विराट कोहली को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और प्रॉब्लम नहीं है इसीलिए वो हैप्पीली मैरिड लाइफ जी रहा है, लंदन में अपनी पत्नी अपने बच्चे के साथ रह रहा है। कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना भाई, जोर जबरदस्ती देखते नहीं है भाई, युजवेंद्र चहल जैसे लोगों का तलाक हो जाता है, हार्दिक पांड्या का तलाक हुआ, शिखर धवन का तलाक हुआ, क्योंकि कुछ कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर मन नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता तो ये लोग डाइवोर्स ले लेते हैं। विराट विराट कोहली तो इतना अमीर आदमी है भाई, और डाइवोर्स नहीं लिया, हैप्पीली मैरिड लाइफ जी रहा है। दैट मीन्स वो अपनी पत्नी से सेटिस्फाइड है, दैट मीन्स वो पत्नी से 100% खुश है, इसीलिए साथ में रह रहा है, लंदन में रह रहा है। तो भाई तुम लोग कौन होते हो उसके बारे में ये सब बोलने वाले कि अनुष्का शर्मा खराब है, वो डीपी अपना लगाती है, ये वो है जो, ये नीच इंसान है भाई, इसलिए मैं शुरू से भाई इनसे हेट करता हूँ, ऐसे विराटियन से। ये भाई विराट कोहली को भी गाली दे रहे थे, याद है आपको? वो जो इंग्लैंड सीरीज जो विराट कोहली ने छोड़ा था, उस टाइम ये विराट कोहली को गाली दे रहे थे, तू क्यों नहीं खेल रहा है। मतलब मानो लगता है ना एडविन भाई कि विराट कोहली इनका नौकर है, और विराट कोहली ने ठेका ले लिया है इनका मनोरंजन करने का, इनका एंटरटेनमेंट करने का, कि ये बेरोजगार बैठे हुए रहते हैं दिन भर घर में, तो इनको विराट कोहली की बैटिंग अच्छी लगती है, तो ये दिन भर विराट कोहली की बैटिंग देखते रहेंगे। और विराट कोहली इन मच्छरों के लिए, विराट कीड़ों के लिए अपना लाइफ छोड़ दे, फैमिली छोड़ दे। अरे मेरे डीपी में जो कुत्ता है बहुत ही क्यूट है ना नसीब भाई। मेस्सी भाई ने बहुत सही बात बोली। भाई हम ही लोग जो हैं, जरूरी थोड़ी कि यार पोस्ट कर करके बताए किसी को कि यार हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। पर्सनली जब हम सब साथ में हैं तो इंस्टा पे पोस्ट करने का मतलब क्या है? और जरूरी थोड़ी है कि हर चीज दिखावा किया जाए। अब तो मुझे लगता है ये लोग दिखावे से दूर जा रहे हैं। इंस्टाग्राम क्या है भाई? लड़कियां दिखावा करती हैं तब डालती हैं, नहीं तो पोस्ट डालने वाली कोई चीज होती है? अलग अलग ड्रेसेस पहन के डालती हैं, क्यों डालती हैं? ताकि कुछ लोग उनको लाइक करें, कुछ लोग कमेंट करें, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, ओह माय गॉड आई हैवंट सीन अ परी लाइक यू। ये सारे कमेंट सुनने के लिए वो अच्छी अच्छी पोस्ट करती हैं। हम्म? घर में घर में उनकी क्या हालत है ये उनको नहीं पता है। सोशल मीडिया के लोग अप्रिसिएशन लोगे, मैं कभी नहीं डालता। सोशल मीडिया के लोग अपनी नजरों से देखते हैं, उन्हें तुम्हारी वास्तविक स्थिति से कोई मतलब अवगत नहीं है, उनको पता नहीं है। लड़कियां दिखावा करती रहती हैं, करने दो उनका मन, मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर दिखावे वाली जिंदगी और रियलिटी में बहुत अंतर होता है ना भाई।
और वक्त के साथ साथ ना जिंदगी में आप ये सीख जाओगे कि दिखावा करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यंग एज में आप लड़के को इम्प्रेस करोगे, लड़कियों को इम्प्रेस करोगे, कुछ समय के बाद किसी को इम्प्रेस नहीं करोगे, कुछ समय के बाद खुद को भी इम्प्रेस नहीं करोगे। समझ रहे हो? नहीं तो वैसे तो आप लड़कियों को देख करके शर्माने लगोगे, सोचो मेरा हेयर स्टाइल ठीक है ना भाई, ठीक है ना। वही 10 साल बाद बाल नहीं भी रहेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सब चीजें धीरे धीरे करके मैच्योरिटी आ जाती है, आप वास्तविकता से जुड़ जाते हो, आप अपना भौकाल और ये सब क्या कहते हैं शो ऑफ की दुनिया से निकलने लगते हो धीरे धीरे करके। और शो ऑफ बहुत गंदी चीज होती है, ये आपको रियलिटी से दूर लेके जाती है और आपको एक फेक इंसान बनाती है, आपका एक फेक इमेज क्रिएट करवाती है आपके मन के अंदर। तो हमेशा फेक इमेज बनाने से दूर रहें, क्योंकि वो फेक इमेज जो होता है ना, जो भी आपसे कनेक्टेड होगा, कुछ समय के बाद वो फेक इमेज को हटा के आपके रियल इमेज को देख लेगा। और जब देखेगा कि भाई आपकी रियल इमेज आपकी फेक इमेज से बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो आपको उसको आपसे प्यार होने की बजाय नफरत हो जाएगा। इसलिए कभी भी फेक इमेज क्रिएट ना करें, कोशिश करो कि कोई इमेज ही ना क्रिएट करो, जिसको जो लगता है वो सोचे। और मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं अपनी कोई इमेज क्रिएट करने की कोशिश ही नहीं करता हूँ, जिसको जो लगता है वो सोचो। बहुत सारी लड़कियां फेक इमेज क्रिएट करती हैं और लड़के फिर प्यार में पागल हो जाते हैं, क्योंकि बाहर से देखा है, फिर जैसे जैसे करीब जाते हैं वैसे वैसे उनको अंदर देखने को मिलता है, फिर उनको पता चलता है अरे बाप रे बाप ये तो मेरे बाल जो है ना उखाड़ देगी, ये तो मेरे साथ बहुत गलत कर देगी, ये तो यार ऐसी है, या तो ये तो ऐसी है, वो तो ऐसी है। हाँ, उसके बावजूद भी आप अगर उसके साथ एडजस्ट कर लोगे तो इसका मतलब आपकी बॉन्डिंग उसके साथ अच्छी बन रही है। तो हमेशा रियल इमेज के साथ ही आप जुड़ पाओगे। मेरे कॉलेज में बहुत सारे, एक लड़की थी, कहती थी मैं इसके साथ ना 7 जन्म रहूंगी। मुझे पता था 7 जन्म क्या, वो 7 साल भी नहीं रह पाएगी। कॉलेज खत्म, ये उधर वो उधर। कॉलेज में भाई ऐसे लैला मजनू की तरह रहते थे जैसे 1 मिनट भी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। समझ रहे हो? 1 मिनट भी दूर नहीं रह सकते, एक दूसरे के लिए पागलपन था। इन वक्त के साथ जैसे जैसे कहते हैं ना नजदीकियां बढ़ती जाती है तो आपको रियलिटी भी पता चलती जाती है। ये बहुत ही हार्श ट्रूथ है, और रियलिटी कभी कभी ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। और फिर वो रियलिटी का सामना जब एक दूसरे के साथ करना पड़ता है तो फिर होता है क्लैश, ईगो का क्लैश, कुछ चीजों का क्लैश, सोच का क्लैश। ये जो क्लैश होता है, जो लड़ाइयाँ होती है ना ईगो का, सोच का, चीजों को लेकर के, फिर उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने लगता है। क्योंकि फिर आप एक फेक इमेज के साथ नहीं जी रहे हो, आप उसको रियलिटी में जानते हो क्या करती है। लड़का का भी आपको पता है कि वो लड़का क्या करता है। वो फेक इमेज बना के पहले था, लड़की ने भी एक अपना फेक इमेज बनाया था। जब दोनों मिले तो धीरे धीरे फेक इमेज धीरे धीरे दूर हुई, रियल इमेज पास में आ गई। अब वो दोनों रियलिटी दोनों की जानते हैं। अब क्या वो इस पे एडजस्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, बस वही डिपेंड करता है। इसलिए कभी फेक इमेज पे जाना ही नहीं चाहिए। मुझको बहुत लड़कियों ने ट्विटर पे इम्प्रेस करने की कोशिश की, लाइन मारी, डीएम किए, नंबर दिए, कॉल पे बात कर लो, यहाँ बात कर लो, इंस्टाग्राम आईडी दे दो, आपसे मुझे बात करना है, इंस्टा आईडी अपनी बता दो, प्लीज बताओ ना, प्लीज बताओ ना। नहीं बताता हूँ भाई, मुझे पता है ना
वो मेरे करीब आना चाहती है और मैं लाना नहीं चाहता। कितनी सारी लड़ाई। एक अच्छा गाना गा दिया उनके लिए। यार अपनी इंस्टा आईडी बताओ, तुरंत बताओ। मुझे पता है उसके बाद क्या होगा। इसलिए नहीं अप्रोच करता। तुम बताओ, मैं बर्बाद कर दूंगी, तो हीरो बोलता है मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। मैसी भाई, आदमी एक बार बर्बाद हो सकता है ना, बार बार बर्बाद होना कौन चाहता है। ये भी सही है भाई, बार बार एक ही बार हो सकता है, बार बार कौन होना चाहता है। इस लाइन में बहुत सारी कहानियां हैं, जो अनसुनी कहानियां हैं, जो हिटमैन भाई और मैं, हम दोनों इसको दफनाए हुए हैं सीने में, एक कोने में पड़ी हुई है। ऐसे ही थोड़ी कोई सिंगर बन जाता है। गाने वही गाता है जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, या उसकी तमन्ना पूरी नहीं हुई हुई होती है। सच बात है, मतलब देखो, मैं झूठ बोलने का वो नहीं करता हूँ, एक्टिंग नहीं करता हूँ। सच बात ये है, कोई ना कोई तरीके से लोग एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को। और मैक्सिमम टाइम ये होता है कि जब हम किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जो अधूरी चीज़ें रह जाती हैं, उसको फिर गानों में ही लोग एक्सप्रेस करते हैं, म्यूज़िक के थ्रू। अलग अलग मीन्स हैं। शायरी, शायरी कहना, शायर बन जाना, सिंगर बन जाना, म्यूजिक डायरेक्टर बन जाना, है ना। या फिर धड़कन मूवी में जो सुनील शेट्टी करता है, वो बन जाना। अंजलि, तुम मेरी तुम मेरी ना हो ऐसा हो नहीं सकता, और तुम किसी और की हो जाओ ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ये डायलॉग बहुत ज़्यादा रेलेवेंस रखता है। हर किसी की लाइफ में एक अंजलि जरूर होती है। भाई, एक अंजलि लड़की है, होती है भाई या एंजल होती है? अंजलि, अंजलि कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगी। वो कहती है, राज तुम मुझे भूल जाओ। मैं राज, तुम्हें भूल जाऊं ऐसा हो नहीं सकता। और तुम मुझे भूल जाओ ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। होने नहीं दे। भाई, एक लड़की है, वो आजकल जो वेजिटेरियन है ना, बहुत ड्रामा कर रहे हैं। पनीर और नान का फोटो डाल के लिखती है, माई प्लेट इज फ्री फ्रॉम टीयर्स, क्रुएल्टी एंड गिल्ट। तो एक बंदे ने उसको कोट किया है, इसमें रखा पनीर नहीं नहीं आपके नहीं नहीं दूध नहीं का नहीं है। नहीं 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 नहीं। अरे मेसी भाई बहुत चीप हो जाता है। मेसी भाई ये बताओ, ये अभी जो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है, क्या लगता है आपको, केएल राहुल रन बनाएगा? केएल राहुल हाँ रन बनाएगा। ओडीआई में केएल राहुल नहीं है भाई, टेस्ट में अगर होगा तो रन बनाएगा। अरे आज टेस्ट मैच चल रहा है ना। भाई जैसे ही बोले हो ना केएल राहुल बनाएगा कि नहीं, वैसे ही आउट हो गया है। 2 विकेट गिर चुके हैं मेसी भाई।
केएल राहुल तुरंत क्या भाई बनाया, तुरंत आउट हो हिट गया कर दिया। केएल राहुल। केएल राहुल भाई आउट होने से क्या होता है, शतक बनाएगा, वो सेंचुरी बनाएगा। कभी बनाएगा सेंचुरी, सेकंड इनिंग में? भाई जब उसको मन करेगा तब बना देगा। वो कन्नूर लोकेश राहुल है। उसका मन ही नहीं करता है, मतलब काफी बार तो हम। भाई 100 बॉल खेल जाएगा ना, शतक हो गया। भले ही 110 बॉल खेल के वो 60 रन बनाए वर्ल्ड कप फाइनल की तरह, लेकिन 100 बॉल हाँ खेल वो के ठीक है, बॉल खेलने वाला शतक बना सकता है। बस एक चीज करना चाहिए ना, 100 बॉल कभी खेले हम। कभी किसी लड़की का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, खास करके अपनी तरफ से। अरे भाई कभी केएल राहुल कहाँ लेके जा रहे हो, कभी लड़की कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ कहाँ लेके जाओगे भाई। भाई एक जगह रहने दो ना। आज बुलाओगे क्या आज सब? वो सॉन्ग नहीं था, अभी अभी मेसी भाई कुछ बता आज रहे थे, देखना तब तो केएल राहुल के यहाँ लेके ध्रुव गया, और जब केएल राहुल की ध्रुव बात हुई तो जुरेल फिर लड़की के यहाँ। ध्रुव जुरेल भी आज मारेगा 50-60, और ऋषभ पंत भाई 80-90 मारेगा या सेंचुरी मारेगा। जैसे सेंचुरी उसका आ चुका है, उसे मार सकता है। वो सॉन्ग नहीं था भाई, जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। हिटमैन भाई अभी थाला फैंस बोलते हैं विकेट के पीछे धोनी गेम बदलता था। 2027 वर्ल्ड कप के बाद मैं या हम लोग गाना गाएंगे, जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसा वो रोहित था जिसे मैं प्यार करता था। अरे राजदीप भाई, भाई एक बात अमेरिका में बताओ, एक बंदे ने विराट हो लिखा गया ना, होगा ना। एक बंदे ने बोला भाई, क्या रुलाओगे क्या? भाई रोना क्यों है बताओ, जो पैदा हुआ है। भाई इंसान है यार, भावना होती है, फीलिंग होती है। आप उसका पुराना प्यार याद दिलाओगे तो रोएगा ना भाई। वो पत्थर थोड़ी है भाई, वो इंसान है। जैसे अभिषेक त्रिपाठी ने हिटमैन भाई रोहित विराट फैंस को तोड़ दिया था, वैसे आप इन टूटे हुए आशिकों को तोड़ना चाहते हो। ये टूटे हुए आशिक यहाँ ट्विटर पे आए हैं कि उससे इनका ध्यान हट सके और गाली गलौज करके अपना ध्यान हटा सके, और आप इनको दोबारा याद करके इनको आप तोड़ रहे हो हिटमैन भाई। तो क्यों देखो तोड़ रहे मैं हो अभी हिटमैन एक, भाई एक आप? बहुत अच्छी सीख देता हूँ, ठीक है, प्यार को लेके, ताकि आप अपने पुराने प्यार को कभी याद नहीं करोगे। भाई प्यार क्या होता है? प्यार दोस्ती होती है, प्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्यार एक कहते हैं ना रिश्ता होता है, ना वो कभी खत्म होता है ना कभी वो पैदा होता है। एक अच्छा दोस्त मिल गया वो भी एक तरह का प्यार है, एक अच्छी लड़की मिल गई वो भी एक तरह का प्यार है। भाई जब दोनों लोग साथ में हो तो क्या दिक्कत है, वो प्यार तो सही है। भाई प्यार कभी एक तरफा नहीं होता है, तुम किसी को लाइक करते हो वो तुम्हें हेट करती है, ये प्यार है? बताओ। प्यार हमेशा दो तरफा होता है, तुम उसको चाहते हो, उसको लाइक करते हो, वो भी तुम्हें चाहती है, लाइक करती है।
अगर एक तरफा प्यार कर रहे हो ना भाई, ये तुम्हारा कुछ और है, प्यार नहीं है। प्यार मतलब एक बॉन्ड होता है दो लोगों के बीच में। तुम्हारा उधर का तो पार्टनर ही गायब है, तुमने खुद बॉन्ड बना रखा है, अननेसेसरी बॉन्ड। बताओ, प्यार ये की तो बॉन्ड वन भी। साइडेड लव हो गया ना हिटमिन भाई, वन साइडेड लव हो गया। या अरे इसको वो इसको तुम्हें लस्ट लव के कर, कारण, वो हवस के कारण प्यार होता है। नहीं ठीक है, वो चीज वो तुम्हें अच्छी भी लगती है मान लो, तो भी क्या फर्क पड़ता है, उस साइड तो पर्सन गायब है ना। यार टॉपिक चेंज करो प्लीज। चलिए भाई, ये बताइए चहल और धनश्री का प्यार कैसा था? सोशल मीडिया वाला, टिकटॉक वाला। प्यार में लॉयल्टी भी तो होनी चाहिए ना। हम्म। जो थोड़े पीने वाले होते हैं, लॉयल्टी थोड़ी कम हो जाती है। किस रात कहाँ भाई पे सो गए, कुछ कुछ मैं पता नहीं बोलने चला। वाला था बड़ा तगड़ा, लेकिन दिख गई एक लड़की स्पेस में, इसलिए चुप हो गया। नहीं तो अभी युजवेंद्र चहल एक्सपोज हो जाता भाई। लॉकडाउन में भाई शादी कर लिया उसने। बात लॉकडाउन की भाई नहीं। सीधा सा बात है, धनश्री की कोई गलती नहीं थी। धनश्री को बेवजह लोगों ने ट्रोल किया कि ये मनी मनी ले रही, ये ले रही, वो ले रही है। भाई अगर तुम्हारा पार्टनर लॉयल नहीं होगा भाई, मतलब नशा करेगा, दारू पिएगा और अलग अलग लड़कियों से संबंध रखेगा, तो भाई आप ट्रिगर होगे ही। क्योंकि कोई भी लड़की भाई हर चीज बर्दाश्त कर सकती है, बंटा हुआ प्यार बर्दाश्त नहीं कर सकती है। बटा हुआ प्यार, शेयर्ड लव, ये कोई बर्दाश्त नहीं करता। इसीलिए लड़कियां इस चीज में बड़ी कठोर होती हैं कि मेरे पार्टनर को कोई और छू नहीं सकता, देख नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, उसके साथ कोई रिलेशनशिप किसी और की नहीं होनी चाहिए। और चहल का क्या सीन था, उसकी हर रात पार्टी होती थी, तो क्या कर सकते हैं, आज नहीं तो कल उसको छोड़ना ही था। धनश्री की तो कोई गलती ही नहीं थी। धनश्री तो ऐसे पर्सन को जज कर नहीं पाई। इसीलिए हमेशा शादी करने से पहले जजमेंट बहुत जरूरी है, हर चीज का जजमेंट। क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे सोता है, कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसे दोस्त हैं, कैसे दुश्मन है, भाई हर चीज का युजवेंद्र पता है। चाहल और हार्दिक पांड्या एक टाइप के इंसान है। और इन दोनों हम्म। ने इतना पीआर लगाया भाई कि अपना इमेज क्लीन किया। हार्दिक पांड्या को कितना, पांड्या को, बेचारा पांड्या की पत्नी छोड़ के चली गई, पांड्या को गाली दे रहे हैं फैंस। पता चल गया ना पांड्या कैसा इंसान है। अभी समुंदर में घुस के भाई किस कर रहा है और फोटो डाल रहा है। भाई हार्दिक पांड्या और युजवेंद्र चाहल दोनों एक टाइप के इंसान हैं। दोनों ने अपनी पत्नी को डिच किया और पीआर लगा के भाई सिंपैथी पूरा ले लिया और अपना हाइप लिया। वो माइंडसेट पता है, हर रोज मेरे को एक नई लड़की चाहिए, समझ रहे हो? उस माइंडसेट के साथ जो चलते हैं ना, वो सोचो कैसे लोग होते हैं। कई लड़कियां भी ऐसी माइंडसेट की होती हैं, बहुत ही रेयर है, लड़के ज्यादा है। भाई देखो यार, अब शिखर धवन ही हिटमिन भाई, जब उसका डाइवोर्स हुआ था, लोगों ने कहा कि यार दो डाइवोर्स लेके महिला थी बैठी हुई, उससे शादी किया। धवन ओशो का बुक पढ़ने लगा, लगा कि कितना डिप्रेशन में है। अभी पता नहीं सुनने में आ रहा है कि आयरलैंड की एक लड़की से उसका दोस्ती है। भाई इसको हमेशा विदेशी ही चाहिए। कभी ओशो का बुक पढ़ता है, कभी बाबा बन जाता है, कभी आयरलैंड की लड़की को ले आता है। तो भाई अब टू फेसेस पर्सन, आई डोंट लाइक इट। विराट कोहली को मैं क्यों बोलता रहता था कि भाई अभी बाबा के पास जाता है, लगता है इससे बड़ा भक्त कोई नहीं है, और अगला ही दिन आईपीएल में आता है तो भाई ऐसा करके गाली देता है, लगता है इससे बड़ा लुक्खा, इससे बड़ा लुक्कड़ कोई नहीं है। तो भाई एक फेस पे रहो ना, टू फेसेस पर्सन मुझे पसंद नहीं है इटविन भाई। बिल्कुल वैसे भाई। दूसरी बात ये, ये लुक्खा। बोली बोली। नहीं नहीं, आप कंटिन्यू करो भाई, मैं सुन रहा हूँ।
दुनिया को दिखाते हैं फिर बहुत कहना है। हाँ, किसका आवाज आ रहा है अभी? दुनिया को दिखाते हैं हम बहुत अच्छे हैं। भाई तुम एक क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, पंत आ चुका है भाई बैटिंग करने के लिए, 44 पे 3 है भारत। क्या डिफेंस किया है मेसी भाई। लोग दिखाते हैं ना कि हम बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, और हम क्रिकेटर हैं तो तुम मेरी पूजा करो, पर एज ए ह्यूमन बीइंग उसका प्रोफेशन है क्रिकेटर, उसका प्रोफेशन है क्रिकेट। एज ए ह्यूमन बीइंग तुमने देखा वो कैसा है, किस सोच का है, कैसी थिंकिंग रखता है। ये जो चीज नहीं देख पाते लोग ना, फिर बाद में उनका रियलिटी, उनका कैरेक्टर सब पता चलता है। चहल पहले से ही पीता था, और तुम्हें पता है क्रिकेटर्स क्या करते हैं? नहीं पता तो मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत इंजॉय करते हैं। शादी से पहले शादी के पूरे मजे लेते हैं। काफी इतना लिए, इतना काफी है तुम्हारे लिए। शादी के बाद भी मजे लेते हैं ना इटमन भाई। अरे शादी उनके लिए फॉर्मेलिटी होती है भाई। भाई देखो यार, हम लोग रोहित शर्मा के फैन क्यों बने, इसके पीछे भी रीजन है। ऐसा थोड़ी है भाई रोहित शर्मा से बेटर प्लेयर भारत में कोई पैदा ही नहीं हुआ। भाई प्लेयर का बैटिंग बॉलिंग एक लाइकिंग आपकी हो सकती है कि भाई भाई मुझे इसकी बैटिंग अच्छी है लगती है, बॉलिंग अच्छी लगती है, तो जब वो खेलता है तो उसको देख लेते हैं। लेकिन एक होता है प्लेयर जो आप उसके फैन बन जाते हो कि भाई मैं इसका सपोर्ट करूंगा, इसके साथ गलत होने नहीं दूंगा, इसका सपोर्ट करूंगा। वो तब आपकी फीलिंग जुड़ती है जब वो आपको एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छा लगता है और खेलता भी बहुत अच्छा है, और एज अ ह्यूमन बीइंग भी बहुत अच्छा लगता है। वही रोहित शर्मा भाई बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है और अच्छा प्लेयर है, इसलिए हम उसको सपोर्ट करते हैं। बोलो विपुल भाई, आप तो बोलो यार। अरे राजदीप भाई, अब आपका सोने का टाइम हो जाएगा यार, जल्दी जल्दी बोल दो भाई, अमेरिका में रात हो गया होगा। बहुत सारे क्रिकेटर्स। अरे वीके भाई, अमेरिका में रात हो गया होगा उसमें थम्स डाउन करने की क्या जरूरत है भाई, गूगल कर लो, अमेरिका में भी 11:05 रात हो रहे हैं। अरे वीके भाई, जियोग्राफी नहीं पढ़ी है क्या, टाइम जोन? हम्म। पूरा 12 घंटा का अंतर होता है भाई, जब यहाँ सुबह होता है तो वहाँ रात होता है। वीके भाई, इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है, अमेरिका तुम्हारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। थोड़ी ज्योग्राफी पढ़ी होती तो भाई इतना तो वर्ड का मतलब पता ही चलता। नहीं पढ़ा ये भी, पढ़ा है ना, चलो ठीक। अरे इन्होंने सिर्फ मुफद्दल वोहरा का ट्वीट पढ़ा है। इसलिए ये थम्स डाउन कर रहे हैं। भाई ये छक्का गया कि चौका गया है? चौका गया है ना?